तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में अरिष्ट योगों का विचार किया गया है। अरिष्ट योगों कैसे कैसे बनते हैं उनके संदर्भ में हमने जाना। आज की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आप अरिष्ट योग जो बचे बच गए हैं कुछ एक, उनको जानेंगे, और ये भंग कैसे होते हैं उनको भी आप समझेंगे। यदि अरिष्ट योग बन रहे हो जन्म पत्रिका में, तो प्रायः वो चंद्रमा से ही बनते हैं। चंद्रमा का संबंध 6 8 12 से हो जाए, अथवा पाप ग्रह केंद्र में बैठ जाए, है ना, माने अशुभता का प्रभाव अधिक हो, तो उसी को बालारिष्ट कहा जाता है। बालारिष्ट के समय में जातक की आयु का विचार नहीं करना चाहिए। फल दीपिकाकार आचार्य मंत्रेश्वर जी ने स्पष्ट लिखा है कि जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक का जो समय होता है वो विशेष बालारिष्ट होता है। उसमें कहा गया 12 वर्ष तक का, कि जन्म से लेकर के 4 वर्ष तक जो बच्चा कष्ट भोगता है वो माता के प्रारब्ध के कारण भोगता है। जन्म से 4 से 8 वर्ष तक जो बच्चा कष्ट भोगता है वह अपने पिता के प्रारब्ध के कारण भोगता है। और 8 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो कष्ट होता है वो उसके अपने स्वयं के प्रारब्ध के कारण होता है। तो प्राय आप लोग समाज में ऐसी घटनाएं सुनते होंगे कि माता जो है वस्त्र धो रही है, बच्चा बाल्टी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि बहुत, जिसको कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ लापरवाही थी। बाद में हम लोग कह देते हैं कि भगवान को ऐसा ही मंजूर था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इन योगों को टाला जा सकता है सावधानी पूर्वक, और जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, जब वो जन्म नक्षत्र अगली बार पुनः 1 माह बाद आवे, तो उसी जन्म नक्षत्र के दिन नवग्रह का शांति अनुष्ठान कराया जाए, और माता पिता बड़ी ही सावधानी पूर्वक और शुभ कर्मों को करते हुए बच्चे के उन अरिष्टों को टाल सकते हैं, वो समय निकाल सकते हैं। तो ये अरिष्ट योग कैसे बनते हैं, आज हम कुछ एक अरिष्ट योगों को समझेंगे, चित्रों के माध्यम से समझेंगे, जन्म पत्रिकाओं के माध्यम से समझेंगे। और ये योग कैसे भंग होते हैं, यदि एक भी ऐसा लक्षण मिल जाए कि योग भंग हो गया है तो समस्त अरिष्टों का नाश हो जाता है। फिर जातक को केवल कष्ट तो मिलता है उन पाप ग्रहों के कारण, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। तो आज की कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं इसकी जो शुरुआत कर रहा हूँ वो सबसे पहले बृहद पाराशर, ये तो अरिष्ट भंगाध्याय है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ये पढ़ता हूँ। ये श्लोक, ये छंद आपको दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है स्पष्ट तरीके के साथ में। ये बृहद जातकम में महर्षि वराहमिहिर ने लिखा है इसको, और ये मंदाक्रांता छंद है। संस्कृत में जैसे छंद होते हैं अनुष्टुप इत्यादि, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, तो ये मंदाक्रांता छंद है। उसमें बृहद जातकम में लिखते हैं महर्षि वराहमिहिर, लग्ने क्षीर्णे शशिनी निधनम रंध्रकेन्द्रेषु पापैः पापान्तस्थे निधनन हि भुक् द्युनयुक्ते च चंद्रे। तो मंदाक्रांता छंद में वो कह रहे हैं बात अपनी, कि लग्न में क्षीण शशिनी हो, शशिनी माने चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा हो। क्षीण चंद्रमा अर्थात हम लोग प्रायः क्या समझते हैं क्षीण चंद्रमा को, कि अष्टमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं, और उसके बाद जो है चंद्रमा वो क्षीण बली हो जाते हैं। तो क्षीण बली चंद्रमा में, और यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तब भी चंद्रमा क्षीण ही कहे जाते हैं। तो प्राय हम लोग ये समझ लेते हैं कि पक्ष बली नहीं है तो वो क्षीण चंद्रमा है। इसके ऊपर भी मैं भी आऊंगा। श्री के एन राव जी ने बहुत बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा था, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित और राहुल गांधी की जन्म पत्रिका से तुलना करके समझाया था कि कैसे हम क्षीण चंद्रमा का तात्पर्य यह है कि अशुभ चंद्रमा, जन्म पत्रिका में चंद्रमा अशुभ हो और वो लग्न में बैठा हुआ हो, तो क्या होता है, निधनम, वो निधन को सूचित करता है। कब, रंध्र केंद्रेषु पापई, रंध्र भाव में और केंद्रों में। रंध्र भाव अर्थात अष्टम भाव में, अष्टम भाव में और केंद्रों में पाप ग्रह बैठे हुए हो और लग्न में क्षीण चंद्रमा हो, तो यह मरणकारी होता है ना। तो ऐसा करके ये लिखा महर्षि वराहमिहिर ने बृहद जातकम में। आगे फिर लिखा उन्होंने, पापांतस्थे पापांतस्थे निधन हिभुक द्यून युक्ते चंद्रे। ठीक है, पाप ग्रहों के अंत में होकर के, बीच में होकर के यदि चंद्रमा कहाँ पहुंच जाए, निधन भाव में, अष्टम भाव में, हिबुक भाव में पहुंच जाए, चतुर्थ भाव में,
द्यून भाव में पहुंच जाए, सप्तम भाव में, ठीक है, चंद्रमा पहुंच जाए, तो क्या होता है, तो भी मरण योग बन जाता है। एवं लग्ने भवती मदन छिद्र छिद्र संस्थैश्च पापैर और मात्रा सार्धम यदि चन शुभैरवीक्षित शक्ति पृथ्वी। लग्न में हो जाए छिद्र चंद्रमा, छिद्र भाव में पहुंच जाए, यानी ऐसी ग्रह स्थिति बन जाए लग्न में भी कि पाप ग्रहों के मध्य में लग्न हो और सप्तम भाव, सप्तम में सारे पाप ग्रह बैठ जाएं, मदन भाव में, छिद्र भाव में, छिद्र माने अष्टम भाव में, रंध्र भाव में पाप ग्रह चले जाएं, तो क्या होता है, जनयित्री की मात्रा सह, मात्रा के साथ में उसका मरण हो जाता है। तो ये जो ग्रह स्थिति लिखी है, ये बृहद जातकम में लिखी है, और यही मिलती जुलती ग्रह स्थिति जो है, ये भंग स्थिति है, ये सारावली कार सॉरी फल दीपिका ने, फल दीपिका में इसको लिखा गया है। ये अरिष्ट का भंग का योग है। ये भंग हो जाता है योग कब, जब लग्नाधिपो अति बलवान शुभैर दृष्ट है, लग्न के अधिपति यानी लग्नेश बलवान हो करके कहां पर हो, शुभ देखे, शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हो, ठीक है, और केंद्र स्थित है, शुभ है, शुभ खगैर अवलोक्यमान है, शुभ खगही, रै को विसर्ग हो जाएगा, शुभ खगही अवलोक्यमान है, केंद्र में स्थित हो और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो क्या होता है, मृत्युम विहाय विदधाति च दीर्घमायु, तो वो मृत्यु को छोड़ देता है और दीर्घायु को दे देता है। और दीर्घायु ही नहीं देता वो, सार्धम गुणैर बहुभिर रुचित राजलक्ष्म्या, माने बहुत सारे गुण भी दे देता है, और राजलक्ष्म्या यानी ऐश्वर्य, जो राजाओं वाला ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, बहुत सारे गुण भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। कब, अगर लग्नेश बलवान होकर के शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, लग्न का अधिपति बलवान होकर के केंद्र में बैठा हो। बलवान कब होगा, जब वो अपनी ही राशि में हो, स्वग्रही हो, अथवा उच्च में हो, अथवा मित्र ग्रह में, मित्र राशि के घर में बैठा हुआ हो, तब वो लग्नेश बलवान कहा जाएगा। और केंद्र में होना चाहिए, केंद्र स्थित है, और शुभ खगही अब लोक के माने, और शुभ ग्रह यानी कि बुध बृहस्पति और शुक्र उसको देख रहे हो, तब ये अरिष्ट का भंग हो जाता है। फिर जो है अरिष्ट का, जो अरिष्ट माने जो कष्ट है, मृत्यु के कारण जो कष्ट जातक को हो रहा है, वो उसको नहीं मिलता। यही योग लिखे गए बृहत पाराशर में, देखिए, इत्यरिष्टम मया प्रोक्तम तद भृंगश्चापि कथ्यते यत समालोक्य जाता नाम रिष्टारिष्टम वदेत बुध है। मैंने सब ये सारे योग आपको बता दिए हैं। एकोपि ज्ञार शुक्राणाम लग्नात् केंद्र गतो यदि अरिष्टम निखिलम हंति तिमिरम भास्करो यथा। एक भी ग्रह यानी ज्ञ कौन है, बुध शुक्र इत्यादि, ये लग्न में चले जाए, लग्न से केंद्र में चले जाए, बुध गुरु शुक्र, तो अरिष्ट को हर ये निखिलम हंति तिमिरम भास्कर होता है। जैसे भास्कर सूर्य देव अंधेरे को नष्ट कर देते हैं, और उसी प्रकार ये अरिष्ट को नष्ट कर देते हैं। एक एव बलि जीवो लग्नस्थो रिष्ट संचयम, एक भी बलि जीव, बलि माने बलवान होकर के जीव यानी बृहस्पति लग्न में स्थित हो जाए, पृष्ठ संचयम हंति पापक क्षयम भक्त्या प्रणाम एवं शूलिन है। तो जैसे जो शूलिन है यानी भगवान शिव हैं, उनको जैसे प्रणाम कर लेते हैं, हमारे सब जो दुर्योग है वो नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार एक भी, मतलब एक भी केंद्र में होकर के बृहस्पति बैठ जाए, जीव बैठ जाए लग्न में, लग्न से लग्न में स्थित हो जाए या लग्न के अतिरिक्त केंद्रों में बैठ जाए, तो अरिष्ट भी भंग हो जाते हैं। एक एव विलग्नेश है केंद्र संस्थो बलान्वित, और अधिष्टम निखिलम हंति पिनाकी त्रिपुरम, त्रिपुरम यथा, त्रिपुरम यथा, त्रिपुरारी भगवान शिव। तो ये दे दिया इन्होंने कि जो एक एव विलग्नेश है केंद्र संस्थो बलान्वित है, लग्नेश जो है वो केंद्र में स्थित हो जाए बल युक्त होकर के, तो भी वो अरिष्टों को नष्ट कर देता है। शुक्ल पक्षे क्षपा जन्मे, क्षपा जन्म लग्ने सौम्य निरीक्षते विपरीतम कृष्ण पक्षे तथा अरिष्ट विनाशनम। इसका मतलब हुआ कि लग्न शुक्ल पक्ष का जन्म हो, ठीक है, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, और क्षपा जन्म लगने, दिन का जन्म हो, तो क्या होता है, सौम्य निरीक्षते, सौम्य ग्रह देख रहे हो लग्न को, माने व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हो और शुभ ग्रह भी कहाँ पर हो, लग्न में हो, और देखे जा रहे हो शुभ ग्रहों के द्वारा, तो भी अरिष्ट भंग हो जाता है। और विपरीतम कृष्ण पक्षे तथा अरिष्ट विनाशनम, इसका उल्टा हो, यानी कृष्ण पक्ष में जन्म हो लेकिन दिन में हो, रात्रि में ना हो, कृष्ण पक्ष में जन्म हो लेकिन दिन में हो, और
पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यानी इसका उल्टा हो जाए। जैसे वहां पर है सौम्य निरीक्षते, सौम्य ग्रह को द्वारा देखा जा रहा हो, यहाँ पर हो जाए वो कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म हो लेकिन क्रूर ग्रही निरीक्षते, ऐसा समझेंगे इसका अर्थ, तो भी अरिष्ट का विनाश हो जाता है। अब मैं एक जन्म पत्रिका आपके सामने ले लेता हूँ। गुरुजी एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, बस ये एक जन्म एक पत्रिका श्लोक में हमारे, समस्या है। मैं अभी, अच्छा श्लोक में समस्या है, एक मिनट रुकिए। ये जन्म पत्रिका मेष लगन की है, 2000 में इस बच्चे का जन्म हुआ था, 12 सितंबर 2000 को रात्रि का जन्म था इस बच्चे का। ये उसकी जन्म पत्रिका है। अब आप देखिए इसमें चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, है ना। तो ये 3, 6 और 11, तो ये तो त्रिशटाय भाव कहे जाते हैं, अशुभ भाव हैं। तो अशुभ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब आप देखिए चंद्रमा पर क्या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रहों की दृष्टि है? मंगल सूर्य सूर्य मंगल दिख रहे हैं शनि। गुरुजी। हाँ, तो आप ध्यान सूर्य से मंगल देखेंगे। शनि। हाँ, इस जन्म पत्रिका में सूर्य की, मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। कैसे? शनि की जो दृष्टि है वो है दशम दसम। दृष्टि। देखिए गिनते चले जाइए, चंद्रमा जहां से बैठे हैं वहां से उसको एक मानिए, और जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां तक पहुंचिए, हर भावों को चेक करिए, गिनते चले जाइए। तो ये दशम दृष्टि चंद्रमा की हो गई, शनि की चंद्रमा पर। प्लस सूर्य की दृष्टि है 7वीं, सूर्य भी क्रूर ग्रह है चंद्रमा पर। प्लस मंगल की भी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, मंगल भी पाप ग्रह है। अच्छा, पाप ग्रहों की दृष्टियां चंद्रमा पर मंगल है। मंगल अष्टमेश होकर दृष्टि करता है, हाँ, राहु भी देख रहा है। राहु की, ज्यादा बहुत प्रबल राहु है। राहु की दृष्टि भी नवम दृष्टि है ना। ये हो गया साहब, चलिए ठीक है। तो 4 ग्रहों की दृष्टियां पड़ गई चंद्रमा के ऊपर। अब मुझे बताइए क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? बुध की, अरे नहीं नहीं नहीं। कोई शुभ ग्रह नहीं दिख रहा है गुरुजी। कोई शुक्र मैं नहीं नहीं देख देख रहा। रहा। अच्छा आप देखिए, क्या लग्नेश बली होकर के केंद्र में है? त्रिकोण में है गुरुजी। नहीं, त्रिकोण केंद्र में में है। है। नहीं, और त्रिकोण की तो बात ही नहीं हुई। लग्नेश स्वयं देख रहा है। नहीं, मंगल लग्नेश बली होकर के केंद्र में है या नहीं, ये देखिए पहले। नहीं, केंद्र में केंद्र में नहीं है। नहीं गुरुजी। सबसे बड़ी बात बिल्कुल देखिए आप इस जन्म पत्रिका की, कि इस जन्म पत्रिका के चारों केंद्र खाली हैं। बड़ा दुर्भाग्यशाली योग होता है लग्न से केंद्र में एक भी ग्रह का ना होना, चारों केंद्रों का खाली होना। ठीक है। तो अरिष्ट भंग के जो योग हम लोगों ने पढ़े, उसके उसमें कहीं से कहीं तक देखिए शुभ ग्रह की दृष्टि है ही नहीं चंद्रमा के ऊपर, सारे के सारे पाप ग्रहों की दृष्टि है। ठीक। अच्छा, जी। क्या बृहस्पति बली होकर के लग्न में बैठे हैं? वो भी योग नहीं है। लग्नेश बली होकर के केंद्र में है, वो भी योग नहीं है। सौम्य निरीक्षते, क्या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है? वो भी नहीं है। तो बताइए मुझे, इसमें अरिष्ट भंग क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ। हुआ। गुरुजी, और इसको चलित चक्र देखना चाहिए इसमें। अब पूरी बात सुनिए, नहीं चलित की आवश्यकता नहीं है, लग्न जो है अच्छी खासी लग्न है, 8-10 डिग्री की लग्न है, मजबूत लग्न है। ठीक ये गुरु। बच्चा 8 वर्ष की आयु में घर के बाहर टहल रहा था, और टहलते हुए एक मरखनी गाय आई, उसने लात मारी और बच्चे की, उसको उछाल करके वहीं ऑन द स्पॉट इस बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में। ये मेरा मौसेरा भाई था, और ये घटना है लगभग आज से उसी समय की घटना है, 2008 7-8 की बात है। तो बालारिष्ट योगों का पूरा पूर्ण प्रभाव रहता है, और इसको जो है, इसमें बेहद सावधानी की जरूरत है। जो भी जातक पैदा होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान ऋषियों ने ज्योतिष ग्रंथों में किया है, सारे के सारे राजयोग रखे रह जाते हैं। अगर आप लोगों ने इन अरिष्ट योगों पर विचार कर लिया और उसकी पर्याप्त चिकित्सा कर ली, चिकित्सा से मतलब यह है कि जिस दिन जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो, जब वो नक्षत्र अगले महीने आए, उसी नक्षत्र में उसी दिन नवग्रह शांति कराई जाए। अगले महीने फिर जब वो जन्म नक्षत्र आए, फिर नवग्रह शांति कराई जाए। जब जब वो जन्म नक्षत्र आए, कब तक कराना है आपको? 8 वर्ष की आयु तक। तब तो जाकर के आप प्रारब्ध के इस जो कष्ट का योग है इसको आप टाल सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ एक चीजें आपको फल दीपिका से बता देता हूँ, बड़ी रोचक चीजें हैं वो। गुरुजी, मंगल
सूर्य और शनि की दशा होगी तभी तो ये योग अपने आप में पूर्ण हुआ होगा उस समय जाकर के जो। गुरुर्भौमौ यदा युक्तो गुरु दृष्टो वा कुजय। कुजय माने मंगल। अगर मंगल गुरु से और गुरु से दृष्ट हो अथवा बृहस्पति मंगल के साथ हो, यस यदा युक्त हो, तो हत्वारिष्टम शेषम च जनन्या शुक्रत भवेत। तो जननी के साथ शुभ होता है। हत्वारिष्टम शेषम, जो अरिष्ट है उस सब उसका नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। एक योग और है, चतुर्थ दशमे पाप है सौम्य मध्य यदा भवेत। पितु सौख्य करो योग शुभई केंद्र त्रिकोण गई। चतुर्थ दशमे पाप है, चतुर्थ में और दशम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों, और सौम्य मध्य यदा भवेत, और क्या हो, सौम्य के मध्य में हो, सौम्य ग्रहों के बीच में हो। पितु सौख्य करो योग है, तो यह पिता के लिए शुभकारी योग होता है। ठीक है, कब होता है? शुभ ही केंद्र त्रिकोण गई, शुभ ग्रह केंद्र में और त्रिकोण में चले जाएं। माने चतुर्थ दशम में तो पाप ग्रह बैठ जाएं, लेकिन वो कब हो? सौम्य मध्य हो, सौम्य ग्रहों के बीच में हो। और शुभ ही केंद्र त्रिकोण गई, शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हो और त्रिकोण में बैठे हो, तो ये पिता के लिए सुख को बढ़ाने वाला होता है ये योग। तो इस तरह से अरिष्ट भंग हमारा हो जाता है। अब एक जन्म पत्रिका आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको बताना है क्या इसमें अरिष्ट भंग हुआ है या नहीं हुआ है। एक जातक था तो गलत बोल दिया मैंने, कर्क लगन का, शनि लगन में बैठे थे, चंद्रमा 12वें थे, ठीक पूर्णिमा का जन्म था, यानी सूर्य छठे भाव में थे, बुध के साथ शुक्र भी यहीं थे, मंगल पंचम भाव में, राहु तृतीय भाव में, केतु सप्तम भाव में, और गुरु एकादश भाव में। बताइए क्या इस जन्म पत्रिका में अरिष्ट योग बना? नहीं। गुरुजी चंद्रमा व्यय भाव में चले गए हैं, अरिष्ट योग तो बना, लग्न में पापी ग्रह है, परंतु शुक्र से दृष्ट हो जाने के कारण से और बुध से मंगल की दृष्टि अरिष्ट भंग योग हो गया। और सर दूसरी चीज ये है कि सूर्य से भी दृष्ट है, और कल आपने पढ़ाया था कि अगर से सूर्य मतलब पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो अरिष्ट भंग हो जाता है द्वादश भाव में। क्या कहा, फिर से बताएं। चंद्रमा के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि है, तो कल ही आपने पढ़ाया था कि यदि द्वादश भाव के ग्रहों पर सूर्य मंगल शनि राहु केतु इत्यादि की दृष्टि हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है, तो भी अरिष्ट भंग हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो तब होता है जब सारे ग्रह द्वादश भाव में बैठे हों। अच्छा, हाँ जी, तो इनमें से बाकी ग्रह बाहर हों, जी जी जी। है वो स्थिति। इस समय नहीं है। इस समय आप ये देखिए, जो गिरजाशंकर शुक्ल जी कह रहे हैं कि चंद्रमा पर शुक्र और बुध की सीधी 7वीं दृष्टि है जी है ना? जी अरिष्ट तो हुआ था, ये बच्चा जो है लगभग 3 वर्ष तक बिस्तर पर रहा, जी और स्थिति ये हो गई थी कि ये नहीं पता था कि जिएगा कि नहीं जिएगा, तो इसका नाम जो है वो खटपट रख दिया गया था बचपन में ही। ठीक है, तो आज भी इसको जो है खटपट के नाम से ही बुलाते हैं। पहले एक परंपरा थी कि जब बच्चे कम आयु में जिनकी मृत्यु इत्यादि हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे, उल्टा सीधा नाम उसका रख दिया जाता था, कुछ भी जो दिमाग में आए
तो एक ये इसको आप टोटका समझिए या कुछ भी समझिए। तो कहते थे जब ये जी जाएगा तब हम जो है इसका नाम सोचेंगे, फिलहाल तो हम उसी नाम से इसको पुकारते हैं। और शुक्र और बुध के कारण ही जो है अरिष्ट का भंग हो गया था। और मैंने स्पष्ट कह दिया था, मैंने इस जातक की मृत्यु नहीं होगी। आज ये लगभग बहुत आयु का हो चुका है और ठीक ठाक अपने जीवन को जी रहा है। तो हमारा ये टॉपिक था आज का, और अरिष्ट भंग ये विषय हमारा पूरा हो चुका है। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो व्यक्तिगत रूप से तो आप उसको निसंकोच पूछ सकते हैं। एक ग्रह स्थिति ये बन जाती है, यदि चंद्रमा शनि के साथ लग्न में बैठ जाएं अथवा अष्टम भाव में बैठ जाएं अथवा छठे भाव में बैठ जाएं तो ये अरिष्ट योग बन जाता है। लेकिन इसकी काट हो जाती है। कब हो जाती है? यदि इसके दोनों तरफ शुभ ग्रह हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाएं बृहस्पति, और यहाँ पर बैठ जाएं शुक्र, बैठ जाएं या बुध बैठ जाएं, कोई भी एक शुभ ग्रह हो जाए। तो आप देखिए अब लग्न जो है हमारी वो शुभ मध्यत्व में हो गई, शुभ ग्रहों के मध्य में हो गई, है ना। तो ये जो अरिष्ट योग बना शनि और चंद्रमा के कारण, ये क्या हो गया? भंग हो गया, ये निरस्त हो गया। ठीक है। सौम्यांतर गतई पापई शुभई केंद्र त्रिकोण गई सद्यो नाशस्ति अरिष्टम तद भावोत फलम न तत्। तो क्या होता है? अरिष्ट का नाश हो जाता है और उस भाव का भी फिर निगेटिव परिणाम, नकारात्मक फल नहीं मिलता। सौम्यांतर गतई पापई, सौम्य ग्रहों के अंत में भी, अंत मतलब मध्य में उनके ग्रह आ जाए अगर तो। और एक ग्रह स्थिति यह है, मान लीजिए यहाँ पर ना हो, यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, शनि चंद्रमा यहीं बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए बुध बैठ जाए यहाँ पर, तो ये तो आप जानते ही हैं त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठने से भी अरिष्ट भंग हो जाता है। ठीक है। बुध यहाँ पर बैठ जाए अथवा बुध यहाँ ना हो तो यहाँ पर शुक्र बैठ जाए त्रिकोण में, अथवा ये भी ना हो तो किसी भी केंद्र में शुक्र बैठ जाए या बुध बैठ जाए तब भी जो है, या गुरु बैठ जाए, अकेला गुरु बैठ जाए तो भी अरिष्ट भंग कर देता है। तो सार जो निकला ना हमारे अरिष्ट भंग का, वो यही निकला, या तो शुभ ग्रहों से चंद्रमा पे दृष्टि पड़ जाए, अथवा कोई भी जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र में बैठ जाएं, अथवा त्रिकोण में हो जाएं, तो समस्त अरिष्टों का नाश हो जाता है। गुरुजी ग्रुप वाली कुंडली पे विचार नहीं किया आपने? जी जरूर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति।